वेलकम टू शुक्ला डी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला डी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो बदरा आए जा रे कविता है वो किसकी है। तो वो है किसकी है, बंशीधर शुक्ला जी की, जो कि एक मैं बात करूं तो किसान के बड़े ही समर्थक रहे। किसान पर उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। तो ये भी कविता जो बदरा आए जा रहे हैं ये भी किसान से संबंधित कविता ही है। यह कविता ग्राम जीवन के विशुद्ध रचनाकार की मैं बात करूं तो ग्राम जीवन का विशुद्ध रचनाकार बंशीधर शुक्ला जी को कहा जाता है। इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है जिसमें इन्होंने क्या किया है, किसान की दुनिया को बचाने के लिए बादलों का आवाहन किया है। बादल किसान के जीवन का आधार होता है मित्रों, क्योंकि बादल से बारिश होती है और बारिश से क्या होता है, उसकी फसलें जो होती हैं हरी भरी हो जाती हैं। क्या हुआ, किसान की संपूर्ण दुनिया में त्राही त्राही मच जाती है अगर बादल नहीं आता है, फिर पानी नहीं बरसता है तो भीषण ताप बढ़ता है तो धान पान वन बालक गाय बैल मोर भैंस सब क्या हो जाते हैं, एकदम से बेहाल हो जाते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जल का अभाव हो जाता है, ताल तलैया सब सूख जाते हैं, उनमें दरारें पड़ जाती हैं। तो जब बादल पानी नहीं बरसाता है तो उसी चीज़ को मतलब बादल को आवाहन करते हुए कि पानी बरसाइए, इस प्रकार से वो कविता लिखते हैं कि मतलब किसान जो है बुला रहा है। तो किसान किस प्रकार से बुलाता, अभी आगे आप कविता में समझ जाएंगे किसान किस प्रकार से रो रो करके और बादल को आवाहन कर रहा है कि पानी बरसे। ठीक है, ध्यान रखेंगे मित्रों, ये जो वीडियो है ये बीए तृतीय वर्ष यानी बीए थर्ड ईयर की मैं बात करूँ, बीए फाइनल ईयर। तो बीए फाइनल ईयर हिंदी साहित्य पेपर 1 में ये आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। बदरा आई जा रे कविता किसकी है, बंशीधर शुक्ला जी की है। आधुनिक अवधि काव्य इसका पूरा नाम होता है। पेपर का नाम क्या है, आधुनिक अवधि काव्य। क्या नाम है मित्रों, आधुनिक अवधि काव्य। इसी के अंतर्गत ये समाहित है। तो बदरा आए जा रहे की मैं पूरी कविता की व्याख्या करूंगा, पूरी कविता आपके सामने होगी, उसकी मैं व्याख्या करूंगा और एकदम सरल शब्दों में एकदम देहाती भाषा में आपको समझ में आ जाएगी सारी बातें, कोई इसमें चिंता करने की बात नहीं है। चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से इसकी व्याख्या की जा सकती है। आइए चर्चा करते हैं। मित्रों, ज़्यादा बड़ी कविता नहीं है, बस 2 स्लाइड में आपको कविता मिलेगी। जैसे कि मैं कविता पढ़ना चाहूँ। बदरा आए जा रे गगरी छूछी बैल पियासे नीर पियाए जा रे, बैठ हवा पर छरकत घूमे सूर्य चंद्रमा के तरवा चूमे, रोज सुनावे सरिया टूमे छिन छिन बिजली का मुँह चूमे, तनी खिसियाए जा रे बदरा आए जा रे, सब खेतिहर रिरियाए रहे हैं, हाय हाय चिल्लाए रहे हैं, धान पान मुरझाए रहे हैं, तोरी आस लगाए जा रे बदरा आए जा रे, या फिर धार बहाए जा रे। ठीक है, उसके बाद में और देखें कविता, वन बालक को मिलाए रहे हैं, गाय बर्ध बम्बाए रहे हैं, मोर भेग भिभियाए रहे हैं, तुहिका टेर सुनाए रहे हैं, झीलें पही पेट खलाए, कोयली पपीहा मुंह फैलाए, नदी नार बहाय न पाए, नाव चलाए जा रे बदरा आए जा रे, राज रोग ते छूट रहे हैं, तब की घुंटी घूट रहे हैं, हुडुक हुडुक जीव टूट रहे हैं, दुनिया वाले रूठ रहे हैं, मांड पियाए जा रे बदरा आए जा रे। इस प्रकार से कविता है। तो ज़्यादा बड़ी लंबी व्याख्या नहीं होगी, थोड़ी सी व्याख्या आप लोग अच्छे तरीके से सुन लीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, सभी ग्रुप्स वगैरह में आप जितने भी जहाँ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हो सब पर शेयर कर दीजिए। मित्रों, आइए देखते हैं हम कि क्या है। देखिए, पहली लाइन आप यहाँ पे देखेंगे, बदरा आए जा रे। किसान जो है बादल का आवाहन करता है और बादल का आवाहन करते हुए जो है कहता है कि गगरी छूछी बैल प्यासे नीर पियाए जा रे। गगरी होती है, गगरी भरने जो है जो है तालाबों से या फिर नदी किनारे, तालाब से नहीं जो है तालाब से कुएं से पानी भरने के लिए जो है महिलाएं जाती रहती। तो गगरी क्या है, छूछी हो गई है। अब पानी रहा ही नहीं, ना कुआं में है पानी है, ना तालाब में पानी, सभी पानी सूख चुका है। तो गगरी छूछी है, एकदम से खाली है। गगरी मतलब छूछी मतलब खाली है। ठीक है, बैल प्यासे, बैल क्या है, प्यासे की इच्छा बैल रखते हैं। पहले खेती जो होती थी बैल से करते थे हम लोग, और किसान जो होता था हर एक किसान के पास दो एक जोड़ी बैल हुआ करते थे। ठीक है, तो बैल पानी बहुत पीते हैं मित्रों, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर काम करेगा तो पानी बहुत ज़्यादा पिएगा। तो बैल पानी बहुत पीते, तो बैल को प्यास लगी है और बैल को पानी पिलाने के लिए कुछ है नहीं, गगरी पूरी खाली है, ताल तलैया सब सूख गए हैं, नीर पियाए जा रहे। इस प्रकार से जो है किसान कहता है बादल से कि हे बादल, जो है बादल को संबोधित करते हुए, यहाँ पे देखिए ये विस्मयात बोधक शब्द यहाँ पे लगा हुआ है। तो बदरा आए जा रहे, बादल को बुलाते हुए विस्मयात बोधक शब्द का प्रयोग करते हुए किसान कहता है कि गगरी छूची हो गई है, बैल बहुत तेज से मतलब उनको प्यास लगी है बैलों को, तो नीर पियाए जा रहे। नीर मतलब होता है पानी, पियाए मतलब पिलाने, पानी पिला दीजिए, मतलब पानी बरसा दीजिए। कहने का आशय ये है कि पानी बरस जाएगा तो हम लोग जो है बैल पानी पी लेगा, गगरी भर जाएगी, हम लोग भी पानी पी लेंगे। ठीक है, नीर पियाए जा रहे। आगे देखें, बैठ हवा पर छरकत झूमे।
तो बैठ हवा पर छरकत झूमे, सूर्य चंद्रमा के तरवा चूमे। मतलब इस प्रकार से लगता है कि इतना ताप बढ़ गया है। मतलब जब बादल देखते हैं तो बादल में मतलब बादल के कभी जो है बीच में सूर्य भगवान आ जाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से बताते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसी प्रकार से सूर्य चंद्रमा को देख देख करके जीवन यापन हो रहा। हवा चलती है, वो भी गर्म चलती है। बरसेंगे क्या होगा, थोड़ा मतलब राहत मिलेगी हमको। रोज सुनावे सरिया टूमे, छिन छिन बिजली का मुँह चूमे। रोज सुनावे सरिया टूमे, छिन छिन बिजली का मुँह चूमे। मतलब हम डेली यही देखते हैं कि कब बिजली आकाश में चमकेगी और कब जो है पानी बरसेगा, कब हम हमारे लिए जो हमारी गगरी भरेगी, हमारे बैल जो प्यासे हैं वो पानी पियेंगे। इस प्रकार से देखते रहते हैं। तो कहते हैं तनी खिसियाए जा रहे, मतलब तनी खिसियाए मतलब होता है कि तनी भर मतलब लाज कर दीजिए, मतलब एकदम से वो कर दीजिए, उपकार कर दीजिए हमारे ऊपर, या फिर थोड़ा-सा हमारे जो मैं जो बार-बार आपसे बातें कह रहा हूँ कि आप पानी बरसा दीजिए बादल से, तो आप थोड़ा-सा गुस्सा भी कर दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, थोड़ा खिसिया जाइए, तो उसे कहने का आशय ये है, आप पानी बरसा दीजिए। सब खेतिहर रिरियाए रहे हैं, कहते हैं कि सब जितने खेतिहर मतलब होता है खेती करने वाले लोग, जितने खेती करने वाले, खेती कौन करता है? किसान करते हैं। तो जितने खेती करने वाले लोग हैं, वो सभी कैसे चिल्ला रहे हैं? हाय हाय चिल्ला रहे हैं। खूब तेज-तेज से चिल्लाते हैं, मतलब रोते हैं, चिल्लाएँगे क्या? रोते हैं किस प्रकार से कि पानी बरस जाता तो मेरी फसल जो है सूखती ना। तो सब खेतिहर रिरियाए रहे हैं, हाय हाय चिल्ला रहे हैं कि हे भगवान अब क्या होगा? तो इसी प्रकार से एक किसान है वो बादल का आवाहन करता है, और कौन आवाहन करवाता है? विशुद्ध रचनाकार बंशीधर शुक्ला जी। तो ग्राम्य जीवन के विशुद्ध रचनाकार कौन है? बंशीधर शुक्ला जी। और वो ये बातें कहते हैं किसान के माध्यम से, ठीक? धान पान मुरझा रहे हैं, धान की फसल, पान की जो पान के पत्ते वगैरह होते हैं वो पेड़ में ही सूख जाते हैं। तोरी आस लगाए रहे हैं, मतलब धान पान मुरझा रहे, धान और पान के सभी पेड़ पत्ते जो है, सभी पेड़ पौधे जो है वो सब मुरझा रहे हैं। मुरझा मतलब कि सूख रहे हैं, और उसकी सब तुम्हारी आस लगा करके बैठे कि कब जो है आपकी बूंदें धरती पर आएंगी। धार बहाए जा रहे, तो कहते हैं धार बहाए जा रहे मतलब एक मूसलाधार बारिश करिए आप, जिससे क्या हो, ये सभी लोग खुशी हो सके। आगे देखें। बालक मतलब होता है मित्रों, जैसे वन मतलब जैसे कि जो वन जंगल होता है उसको वन कहते हैं। बालक ये सब क्या हो रहे हैं, कुम्हिलाए मतलब होता है सब मूर्छा, सूख रहे हैं, मतलब बालक पानी नहीं पा रहा है तो उससे सूख रहा है। वन में पानी नहीं बरस रहा तो वन का विकास नहीं हो रहा है। ठीक है, सब कुम्हिला रहे हैं मतलब सूख रहे हैं। गाय बर्ध बम्बाए रहे हैं, गाय मतलब होता है, गाय समझते हैं, बर्ध मतलब होता है बैल। तो गाय और बैल जो है वो चिल्ला रहे हैं पानी पीने के लिए, बहुत प्यासे हैं। ठीक है, मोर भेक भिभिया रहे हैं, मोर भेक ये सारे के सारे पशु पक्षी क्या रहे हैं, ये सब भिभिया रहे हैं अपनी अपनी आवाज़ों में, मतलब कह रहे हैं कि पानी बरसाइए पानी बरसाइए। ठीक है, तुही का टेर सुनाए रहे हैं, और सब आप ही को टेर सुना रहे हैं, मतलब आप ही को कहते हैं कि पानी बरसा दीजिए। मतलब पता नहीं क्या हुआ, अब की बार पानी नहीं बरस रहा है, इस प्रकार से मतलब बोली भी बोलते हैं, सभी प्रकार की अवहेलना भी देते हैं बादल को। तो जीव हरियाए जा रहे हैं बादल, थोड़ा हम लोगों का भी जीव मतलब हरियाए जा, हरियाए मतलब कि जीव खुश कर दियो, अब की बार बरस के पानी खूब बढ़िया से जीव खुश कर दियो। तो यही बादल से कहा कहता है किसान, बार बार यही बातें कहता हुआ रहता है, क्योंकि सभी पशु पक्षी क्या हुए हैं, एकदम से भिभिया रहे हैं, अपनी अपनी आवाज़ों में आवाज़ निकाल रहे हैं। जैसे जब पानी बरसना होता है तो देखते होंगे कि चिड़िया जो होती है वो धूल में लौटने लगती है, धूल में क्या करती है, लूटने लगती है पंखों को फैला करके। जब गौरैया चिड़िया जो होती है वो धूल में लौटने लगती है, तब देखते हैं बादल देखता है और पानी बरसाना प्रारंभ कर देता है, तो उनको पहले से आभास हो जाता है कि पानी बरसने वाला है। तो इसी प्रकार से सब जानवर जो है अपनी अपनी आवाज़ों में चिल्ला रहे हैं, जो जिसको करना है कि पानी बरसने के लिए वो चीज़ें सब कर रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। तलिया ताल पेट चिपकाए, झीले पौड़ी पेट पखलाए। तलिया ताल मतलब होता है तालाब जो जितने भी हैं गांव के किनारे के या फिर कहीं के भी, वो सब अपना अपना पेट चिपकाए, मतलब सब सूख चुके हैं, उनमें दरारें पड़ चुकी हैं। झीले पौड़ी पेट खलाए, जो झील वगैरह है वो सब भी सूख चुके हैं, कुआं वगैरह सब सूख चुके हैं, उसमें किसी में पानी नहीं है। कोयली पपिया मुंह फैलाए, मतलब ना तो कोयल पानी पा रही ना पपिया। ये सारे पशु पक्षी जो है सब प्यासे हैं, और सब जो है अपना अपना मुंह फैलाए, आशा देख रहे हैं कब बादल से बूंदे गिरेगी और कब हमारे मुंह में आएगी। नदी नार बहा न पाए, नदी और नाला ये सभी, इन सभी में पानी नहीं, बह नहीं पा रहे हैं ये लोग सही से। नाव चलाए जा रहे हैं। अब कहते हैं नाव चलने के लिए पाना चाहे नदी या नाव में, नदी आता है उसमें सब में, तो नाव नहीं चल रही है, तो इसलिए नाव चलाए जाए, बदरा आए जाए, मतलब पानी बरसा दीजिए ताकि नदी नाले बहने लगे तो नाव भी चलने लगेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। राज रोग ते छूट रहे हैं, तब की घुट्टी घूट रहे हैं। राज रोग ते
क्या हो रहे हैं, छूट रहे हैं, तपते घुंटी घूट रहे, मतलब खूब गर्मी बढ़ रही है, पसीना बहुत निकल रहा है। ठीक है, राज रोकते छूट रहे हैं, तप की घुंटी घूट रहे हैं, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी है कि पसीना बह रहा है। हुडुक हुडुक जीव घूट रहे हैं, मतलब हुडुक हुडुक जीव मतलब क्या हो रहा है, तप की घुंटी मतलब क्या होता है, जब जब पानी नहीं मिलता तो आप थूक ही लीलते रहते हैं हमेशा। तो वही चीज़ें कह रहा है कि हुडुक हुडुक जीव टूट रहे हैं, मतलब लग रहा है कि पानी नहीं बरसेगा, मृत्यु के कगार पर जाना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार के मन में भाव आ रहे हैं। दुनिया वाले रूठ रहे हैं, सब दुनिया वाले भी आपसे रूठ रहे हैं, बादल से कह रहे हैं। किसान कह रहा है बादल से कि आपसे सारे दुनिया वाले रूठ रहे हैं, क्योंकि आप पानी नहीं बरसा रहे। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, वन बालक, पान और धान, सबकी फसलें आपसे क्या हो रही है, गुस्सा हो रही, नाराज हो रही है। तो मांड पियाए जा रहे, थोड़ा सा बरस जाइए और क्या करिए, थोड़ा मांड पियाए जा रहे, मतलब होता है कि थोड़ा हम लोगों को जल वृष्टि कर करके आप लोग मुक्ति दिलवा दीजिए। मतलब क्या मुक्ति, मतलब क्या होता है कि पानी पिया दीजिए, मतलब पानी बरस दीजिए, ताकि हम लोग भी जो है अपनी फसल सही तरीके से उगा सके, फसल हो सके, और हम लोग भी अपना जीवन यापन कर सके। ठीक, तो समझा आप लोगों ने? समझा, बिल्कुल समझा होगा आप लोगों ने। तो फिर मित्रों देखें, बीए ये तृतीय वर्ष के लिए इंपॉर्टेंट था, हिंदी साहित्य पेपर 1 मदरा आए जरे कविता की व्याख्या थी ये। तो बड़े आपने लगभग 10 से 11 मिनट में आपने समझ लिया आसानी से। तो फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।